करोड़ों की सोलह लेकर के बुंदी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बाया में पधारे ऐसे हमारे लाडले नेता जिन्हें प्रदेश नहीं देश में ही नाम कमाया और बुंदी विधानसभा का नाम गौरवान्वित किया है। ऐसे नेता हमारे बीच में पधारे हैं। हमारे जन जन के हितैषी, लाखों लाखों बहनों के भाई और लाखों लाखों भांजियों के मामा और हमारे युवाओं के हृदय और समस्त बुंदी विधानसभा के सभी के आवेदन बाद में लिए जाएंगे। हमारे जो विद्यार्थी जो बालक आवेदन बता रहे हैं सभी के आवेदन विधिवत ले जाएंगे। भाई साहब ने बहुत समय दिया हमारे लिए भाइयों में, आज घबराने की कोई बात नहीं, सभी के आवेदन लिए जाएंगे। तो सब लोग देख रहे हैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे क्षेत्र के ग्राम बाया के जो विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शिवराज, चलो भाई साहब हमारे बीच पधार गए हैं। जोरदार ताली बजाकर फिर एक बार भाई साहब का स्वागत अभिनंदन करें। मैं सम्मानीय भाई साहब हमारे यहाँ के सरपंच साहब सम्मानीय जुगल किशोर चंद्रवंशी जी, सीमा जुगल किशोर, ये आवेदन मेरे पास पहुंचा दो बच्चों का, मेरे पास पहुंचा दो भी तुरंत, मेरे पास पहुंचा दो तुरंत, ले आओ भाई साहब। जहाँ के भी और भी आवेदन है बाद में लिए जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अपने आप धक्का मुक्की ना करें, आवेदन सबके विधिवत लिए जाएंगे। मैं यहाँ के सरपंच ग्राम पंचायत की बाया सीमा जुगल चंद्रवंशी से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का श्रीपाल स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें श्री सीमा जुगल चंद्रवंशी जी। और आदरणीय मंडल अध्यक्ष महोदय श्री राजेश पाल जी से भी आग्रह है, कृपया आप भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करने का कष्ट करें। शाल श्रीफल और साफे से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सरपंच महोदय द्वारा स्वागत और मंडल अध्यक्ष राजेश पाल जी द्वारा स्वागत। माननीय सांसद महोदय जी का स्वागत एवं स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं श्री जुगल किशोर जी पटेल साहब से आग्रह करता हूं, कृपया वे भी आए और माननीय सांसद महोदय का स्वागत करने का कष्ट करें। और सभी कार्यकर्तागण बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सांसद महोदय एवं समस्त अतिथियों का स्वागत करेंगे। स्वागत की इस बेला में महेंद्र भैया, रमेश भैया, जगदीश भैया, हमारे दुबे जी सहित और संतोष नागर जी सहित जो बुधनी जो अपने बाया के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता उनसे निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक साहू जी सहित बड़ी माला से आप स्वागत करें। जोरदार ताली बजाकर आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत हो रहा है, जोरदार ताली बजाकर आप स्वागत अभिनंदन करें। सम्मानीय भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी, सम्मानीय हमारे समस्त कार्यकर्ताओं से निवेदन है जो बाया के हैं उनसे निवेदन है कि समस्त मंच सीट का आप साल सदी पर माला पहनाकर आप स्वागत करें। मंच पर उपस्थित सम्मानीय हमारे लोकप्रिय सांसद सम्मानीय रमाकांत भार्गव जी, हमारे जिला अध्यक्ष लोकप्रिय श्री रवि मालवी जी, सम्मानीय राजेंद्र सिंह जी राजपूत जी पूर्व विधायक जी, सम्मानीय रघुनाथ सिंह जी भाटी जी, सम्मानीय हमारे जिला सीओ के अध्यक्ष सम्मानीय गुरुप्रसाद शर्मा जी, सम्मानीय महेश उपाध्याय जी और सम्मानीय हमारे दादा विधानसभा की सम्मानीय करण सिंह दादा जी पधारे हैं, उनका भी इस बाया की धरातल पर आप बहुत बहुत स्वागत है। और गोपाल सिंह जी इंजीनियर हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष पधारे हैं, उनका 1 साल पूर्ण हुआ है कार्यकाल, इस उपलक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करना चाहते हैं। सम्मानीय जगदीश भैया, निर्मला बालेराज जी, सम्मानित
सम्मानीय धीरज पटेल जी, सम्मानीय वीर सिंह चौहान जी, सम्मानीय प्रेम नारायण मीना जी, हमारे मंडल अध्यक्ष सभी, सम्मानीय शेष नारायण पवार जी सहित हमारे सभी सम्मानीय हमारे लालपी मंडल श्याम सिंह दरबार जी सहित समस्त हमारे मंडल अध्यक्ष और समस्त मोर्चा के जो हमारे अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा युवा मोर्चा के हमारे मंडल अमन पटेल जी, महिला मोर्चा के अध्यक्ष सम्मानीय रामवती नायर जी, सम्मानीय हमारे जनपद के उपाध्यक्ष डॉक्टर हरमन नागर जी, सम्मानीय हमारे यहाँ की सरपंच सीमा पटेल जी, सीमा चंद्रवंशी जी, सम्मानीय छोटेलाल काका जी, तुमराम जी, सम्मानीय राधेश्याम साहू जी, सम्मानीय सीताराम जी यादव जी, सम्मानीय संतोष जी चौबे, सम्मानीय महेंद्र जी पटेल किसान मोर्चा के अध्यक्ष, सम्मानीय संतोष जी गौर महामंत्री, सम्मानीय सतीश जी गुप्ता महामंत्री मंडल, सम्मानीय संतोष जी नागर हमारे पूर्व जनपद सदस्य, सम्मानीय रामवती नायर जी, सम्मानीय भगवान सिंह नागर जी, सम्मानीय अशोक नारायण साहू जी प्रवक्ता हमारे, सम्मानीय अजय दुबे जी, सम्मानीय नर्मदा प्रसाद जी साहू जी, सम्मानीय धीरेन्द्र तिवारी जी, सम्मानीय छोटेलाल कीर जी मकोलिया जनपद सदस्य, सम्मानीय अमन पटेल जी, सरदारी लाल जी नागर हमारे और हमारे यहाँ पर हमारे बहादुर सिंह मुकाती जी पधारे हैं, मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सम्मानीय भगवत ठाकुर जी सहित समस्त मंच से यहाँ पधारे, मैं सबका बहुत बहुत हृदय सम्मानीय हमारे जिन कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है वो आप यहाँ से मंच से उतर जाएं, आप व्यवस्था ना करें। सम्मानीय हमारे और मैं हमारे लोकप्रिय सांसद जी से निवेदन करूंगा जो हमारी जनता को उद्बोधन के, सम्मानीय रमाकांत भार्गव जी। माननीय सांसद महोदय से विनम्र निवेदन है, कृपया आकर उद्बोधन देने की कृपा करें, आशीर्वचन देने की कृपा करें। माननीय सांसद महोदय, विदिशा संसदीय क्षेत्र के सम्मानित सांसद महोदय आदरणीय श्री रमाकांत जी भार्गव साहब से विनम्र निवेदन है, कृपया उद्बोधन देने की कृपा करें। माननीय सांसद महोदय, एक बार जोरदार तालियों से माननीय सांसद महोदय का स्वागत करें। हमारे बुन्नी ब्लॉक के सभी रोजगार सहायक ने माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ी मानस स्वागत किया, बहुत आभार व्यक्त करना चाहते, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सब नर्मदा मैया की जय बोलेंगे। नर्मदा मैया की हर हर नर्मदे। हमारे मध्य हमारे जनप्रिय नेता, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे सिद्धा के केंद्र प्रदेश के जननायक आदरणीय शिवराज भैया का वाया आगमन पर हम सब हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ शिवराज भैया का अभिनंदन करें। हमारे बीच में
भारतीय जनता पार्टी के नेता, निछावर के लोकप्रिय यशस्वी विधायक आदरणीय करण सिंह जी वर्मा हैं, उपस्थित हैं यहाँ पर, उनका भी स्वागत करें। आदरणीय गुरुप्रसाद जी शर्मा, आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राजपूत, श्रीमती निर्मला बारेला जी, रघुनाथ सिंह भाटी जी, रवि मालवीय जी, गोपाल इंजीनियर जी, महेश उपाध्याय जी, आसाराम यादव जी, रामनारायण साहू जी, जनपद के अध्यक्ष महेंद्र शर्मा जी, हमारे सभी मंडल के अध्यक्षगण, राजू पाल जी, राजेंद्र पटेल नगर परिषद के अध्यक्ष जी, श्री रामगोपाल टेलर जी, सभी मंच पर विराजमान सभी सम्मानीय नेतागण, पत्रकार मित्रों, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव भाई और बहनों, आज हमारे बीच में हमारे भैया उपस्थित हैं। उनकी इच्छा थी कि वे आए, आप लोगों से मिले। यहाँ लाडली बहना भी भैया की सब आई हुई हैं। ऐसे सभी भाइयों और बहनों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अपना बुधनी विधानसभा अगर 2003 से पूर्व देखें, जब मिस्टर बंटाधार का कांग्रेस का शासन हुआ करता, उस समय क्या स्थिति थी बुधनी विधानसभा की, बाया की, रैटी की, भैरौदा और गोपालपुर की। यहां पर सड़कें थी नहीं, बिजली आती नहीं थी, 24 घंटे में 1 घंटे मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी। बुन्नी आने जाने में भी घंटे 2 घंटे लग जाते थे, और बरसात में तो जा ही नहीं सकती थी। कालिया दे और छोटी नाले, नदी नाले पूर हो जाते थे। मित्रों, ऐसी व्यवस्था को 2004 के बाद हमारे प्रदेश में नर्मदा मैया की कृपा से शिवराज भैया प्रदेश के मुखिया बने और बुधनी विधानसभा के सभी काम आसानी से शुरू हो गए। बिजली की व्यवस्था सुधर गई, सड़कें बन गई। सड़कें की बात करें तो मेन डबल रोड बन गया बुधनी से रैटी का, और अब 4 लाइन बनने वाला है। भैया ने घोषणा कर दी है, सैंक्शन भी करा दिया है कि गोपालपुर से बाड़ी तक नेशनल हाईवे बनेगा 4 लाइन। मित्रों, बहुत सारे काम हुए हैं। मैया का सलकनपुर धाम बन रहा है। अभी माननीय शिवराज भैया सलकनपुर आए थे, 1 लाख से अधिक श्रद्धालु वहां उपस्थित थे, और मैया का सलकनपुर धाम उज्जैन के महाकाल लोक के तर्ज पर देवी धाम सलकनपुर में बन रहा है। उसके लिए भी एक बार भैया का ताली बजाकर अभिनंदन करें। मित्रों, किसानों की अपन बात करें तो 2003 से पहले सोसाइटी से जब लोन लेने किसान जाता था तो 18% ब्याज दर पर लोन मिलता था। जब शिवराज भैया हमारे मुख्यमंत्री बने, प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने 0% पर उस ऋण को किया है। बीच के कालखंड में 15 महीने के लिए कमलनाथ की सरकार आई थी। उस समय कहा गया था कि 2 लाख रुपए के कर्जा माफ करेंगे। कर्जा माफ तो किया नहीं, उल्टा ब्याज किसानों के खातों में जुड़ गया, किसान डिफाल्टर हो गए। भैया ने वो भी माफ किया और किसानों के खाते में वो राशि आ गई है।
बंद हुए बहुत से काम हुए हैं। बिजली के क्षेत्र में विकास हुआ है, सड़कों के क्षेत्र में गांव-गांव सड़क जुड़ गई, सिंचाई के क्षेत्र में काम हो रहा है, सारे काम हमारे हो रहे हैं। हमारे लिए शिवराज भैया कल्प वृक्ष के समान हैं। जो मांगते हैं वो मिल जाता है। और कुछ जगह तो ऐसा भी होता है कि भैया को जब समझ में जाता कि ये चीज कमी है तो वो भी भैया उसकी पूर्ति कर देते हैं। ऐसे हमारे भैया का हम बाया आगमन पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, कृपा करें, एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत कीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, बाया और आसपास की जनता की, कार्यक्रम में आई मेरी लाडली बहनाओं की और भांजे भांजियों की भी और सभी भाइयों की। मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी और लोकप्रिय सांसद आदरणीय रमाकांत भार्गव जी, हमारे वरिष्ठ नेता इछावर के विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय करण सिंह वर्मा जी, हमारे पूर्व विधायक और निगम के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र सिंह राजपूत जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमान गुरु प्रसाद शर्मा जी, जिला अध्यक्ष रवि जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष गोपाल जी, भाई रघुनाथ जी, बहादुर मुकाती जी, बहन निर्मला जी, सरपंच श्रीमती सीमा जुगल जी, आदरणीय दादा शंकरलाल साहू जी, बरसों पुराने भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता कार्यकर्ता, छोटेलाल काका, जगदीश जी, अशोक जी, नागर जी, भगवान, रमेश जी, जुगल भाई, मंच पर विराजमान हमारे सभी राजू पाल जी मंडल के अध्यक्ष, सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण और बाया में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटे बेटियों। एक कभी बाया की स्कूल में थोड़ा उतार है, गड्ढा जैसा है, तो इस कार्यक्रम के बाद तुरंत देख के उस गड्ढे की फीलिंग करके उसको बराबर करके अपने बच्चों को देना है ताकि उनको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। ये तत्काल प्रभाव से कर लेंगे जो करना है। अब चिंता क्या कर रहे हो, पैसा मैं दे दूंगा यार। अरे आपके प्यार और आशीर्वाद से ही दे रहा हूं। जब बाया में दाल वैसे ही बन रही जैसी पहले बनती थी, तो अभी लेके जाऊं। अब दुकान उकान है कि नहीं बाया की, वो दाल लेके जाऊंगा, खा के भी जाऊंगा। और गुड़पट्टी, गुड़पट्टी वैसी की वैसी है। बारिश में गुड़पट्टी नहीं बनती। अच्छा, गुड़पट्टी पहले हमें याद है जब गांव में रहते थे तो खिले से ही, खलियान से ही दाने ले जाते थे और दुकानदार के यहां देते थे और गुड़पट्टी लेते थे। तो दाल हो, गुड़पट्टी हो, अपनी पहचान है। आज कई दिनों से मेरी इच्छा थी कि बाया आऊं, क्योंकि आसपास के क्षेत्र में व्यस्तता के कारण मेरा आना नहीं हुआ था। आज मैंने बहुत सी बहनों को भी बुलाया है, तो आशा बहनें भोपाल में बैठी मेरा इंतजार कर रही है, लेकिन मैंने कहा बाया तो मैं जाऊंगा। मैं बाया की जनता को, आसपास की जनता को प्रणाम करता हूं। इस बाया में अपन ने दाल बाटियां खाई, बाया में अपन ने पैदल यात्राएं की, बाया में अपन ने साइकिल यात्राएं भी की, और बाया के घर घर में लगभग मैं गया हूं। बाया वालों या पूरे क्षेत्र के बहनों और भाइयों, आपने मुझे बचपन से आशीर्वाद दिया, आपने प्यार दिया, लेकिन मुझे कहते हुए गर्व है कि मैंने आपका नाम नीचा नहीं होने दिया। पूरे मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान में
आपका नाम फैलाने की कोशिश की। आज इतनी बड़ी संख्या में मेरी बहनें बैठी है। मेरी बहनों, मैंने जितनी योजनाएं बनाई, गांव में जो मैंने तकलीफें देखी थी जनता की जिंदगी में, वो तकलीफें देख देख के योजनाएं मैंने बनाई। जैसे मैं देखता था, अगर मजदूर बहन बेटा बेटी को जन्म देती थी तो आराम करने का मौका नहीं मिलता था। जन्म देने के पहले तक मजदूरी करती थी और जन्म देने के बाद 8 दिन का बच्चा नहीं होता था कि खेत में काम करने, फिर मजदूरी करने निकल जाती थी। और मैं तब से सोचता था कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा कि मेरी ऐसी बहनों को आराम करने का मौका मिल जाए। और इसलिए मैंने तय किया कि बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 रुपया और जन्म के बाद 12,000 रुपया खाते में डालूंगा, ताकि गरीब बहन भी लड्डू खा ले और घर पर रहकर आराम करने का उसको मौका मिल जाए। बीच में कांग्रेस की सरकार आ गई, 1.25 साल, उनने ऐसी कई योजना बंद कर दी। भाई और बहनों, में देखता था अगर एक्सीडेंट पे मौत हो जाए तो परिवार तबाह और बर्बाद हो जाता था। कैसे परिवार की जिंदगी चले इसका ठिकाना नहीं रहता था। मैंने संबल योजना इसलिए बनाई कि ऐसे परिवार में भगवान ना करे ऐसी विपत्ति कभी आए, लेकिन अगर आए तो मैंने तय किया कि 4 लाख रुपया पीड़ित परिवार को देंगे ताकि परिवार की जिंदगी की गाड़ी चल जाए। मैं देखता था हमारे किसान भाई सूखी खेती करते थे तो जितना बोते थे कई बार उतना नहीं काट पाते थे, और इसलिए मैंने जिद की कि सिंचाई की व्यवस्था हर गांव में करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और इसलिए कई सिंचाई की योजनाएं बनाई। मेरी बहनों में देखता था कि पीने के पानी के लिए कई बार बड़ी तकलीफ होती थी। हैंडपंप पे गांव में एक तो मुश्किल से हैंडपंप खुदते थे कांग्रेस के जमाने में, और दिन दिन भर बेटियां बेचारी पानी भरती रहती थी। तब मेरे मन में भाव आता था कि अपने क्षेत्र में कोई ऐसा दिन आएगा कि हैंडपंप के हत्थे से बेटियों को नहीं लटकना पड़े और घर में पीने का पानी नल से पहुंचा दिया जाए। और इसलिए बहनों और भाइयों, नर्मदा मैया का पानी कोई सोचता नहीं था कि यह भी कभी हो सकता है, लेकिन नर्मदा जी का पानी पाइपलाइन बिछा के और घर में टोटी वाला नल लगा के मैंने देने की कोशिश की, ताकि टोटी खोलो तो झरझर पानी आ जाए और गुंड और गघरा भरा जाए, हैंडपंप में लाइन ना लगाना पड़े। अब छोटे मोटे काम बाकी, कई गांव में बताया कि इतनी लाइन कम पड़ गई, फलाना कम पड़ गया, वो भी मैं पूरा करवाऊंगा। लेकिन ईमानदारी से बताना, अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं होता तो घर घर नर्मदा मैया का पानी आ पाता क्या? अरे जोर से बताओ, आ पाता क्या? अभी सड़क के लिए आवेदन मुझे अभी भी दिए जाते हैं चारों तरफ गांव में। कांग्रेस के जमाने में क्या हालत था, अगर चारुआ भी चले जाओ कांग्रेस की सड़कों पे और लौट के आओ तो इतनी धूरा भराती थी कि झटक के पहचानते थे चेहरा कौन सा है। गांव गांव सड़कों का जाल बिछाने का काम अपने किया। आप बताओ, अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं होता तो इतनी सड़कें बन पाती क्या? जोर से बताओ, बन पाती क्या? पानी हो, सड़कें हो, बिजली हो, विकास के काम हो। अब ये रोड अपना सीधे गोपालपुर से लेके बुधनी होते हुए बाया, रहटी और बाड़ी तक शानदार 4 लेन बनने वाला है। शानदार 4 लेन, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। ये राष्ट्रीय राजमार्ग में शामिल हो गया, ये 4 लेन बनेगा। तो सलकनपुर में अपनी देवी मैया का मंदिर, सलकनपुर वाली मैया अपने बचपन से श्रद्धा और आस्था का केंद्र। मेरी बहनों, ऐसा भव्य मंदिर मैया का बन रहा है कि पूरी दुनिया देखने आएगी, पूरी दुनिया देखने आएगी। और मां की कृपा हम सब पर बरसेगी। विकास के कामों की बात करें, स्कूल हो, पुल पुलिया हो, सड़कें हो, अस्पताल हो, कोई कसर नहीं छोड़ी। आप बताओ, इतने काम कभी कांग्रेस की सरकार में हुए थे क्या? ये भी जोर से बोल के बताओ, हुए थे क्या? 1.25 साल कमलनाथ और कांग्रेस क्या आई, एक पत्थर एक गिट्टी नहीं लगी हमारे क्षेत्र में। लेकिन अपन ने लगातार कोशिश की। कोई सोचता था कि बुधनी में मेडिकल कॉलेज बनेगा, 750 करोड़ रुपया का मेडिकल कॉलेज? कोई कल्पना करता था?
जितने विकास के काम संभव थे सब करने का दिन और रात, और पूरे प्रदेश में कर रहा हूं। पूरा प्रदेश आज बदल रहा है। पूरे प्रदेश में भारत सरकार के आंकड़े कहते हैं प्रति व्यक्ति आय बढ़ के पहले 11,000 थी, अब 1,40,000 रुपया हो गई। बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदले इसलिए कई योजना बनाई। पहले लाडली लक्ष्मी बनाई ताकि बेटी बोझ ना समझे। मैं ही था जिसने तय किया कि गरीब बिटिया की शादी में परिवार पे बोझ ना आए, इसलिए बेटियों की शादी करना शुरू की। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मैंने बनाई। हमने तय किया कि सरपंच जैसे चुनाव में भी बहनों को आधी सीटों पर रिजर्वेशन देंगे ताकि मेरी बहन और बेटियां भी सरपंच बने, नगर पालिका अध्यक्ष बने, नगर पंचायत में जाएं, जिला पंचायत में जाएं। अगर मैं ये रिजर्वेशन नहीं देता, जुगल, अगर मैं रिजर्वेशन नहीं देता तो बन जाती क्या सरपंच? बनने ही नहीं देती। कहेंगे हम लड़ेंगे, तू तो रोटी बना। लेकिन हमने तय किया कि बहनों को भी गांव की और शहर की सरकार चलाने दो। कई काम देखो, बेटा बेटियों की पढ़ाई के लिए अभी जिनने 12वीं में 75% नंबर लाए, 25-25 हजार रुपया मैंने उन बच्चों के खाते में डलवाए ताकि वो लैपटॉप कंप्यूटर खरीद के बढ़िया पढ़ाई कर सकें। 6वीं पास करके 5वीं पास करके 6वीं में जो बच्चे दूसरे गांव जाते हैं उनके खाते में अभी 4,500 रुपया साइकिल के लिए डालने वाला हूं। 8वीं पास करके 9वीं में जो जाते हैं दूसरे गांव उनके खाते में भी 4,500 रुपया डालने वाला हूं। और अपने बाया के स्कूल में भी, हाई स्कूल में 12वीं में, बाया हो चाहे और कोई गांव, जो 12वीं में एक बेटा और एक बेटी सबसे ज्यादा नंबर लेके आई है उसको मामा स्कूटर और स्कूटी दिलवाने वाला है ताकि उस पे बैठ के वो कॉलेज की पढ़ाई करे। और एक बात और सुनना, ये सबके लिए तय किया है। मैं जानता हूं हर माँ बाप, किसान हो, गरीब हो, अपने बेटा बेटी को पढ़ाना चाहता है, आगे बढ़ते देखना चाहता है, लेकिन पैसा नहीं होने के कारण कई बच्चों की पढ़ाई अटक जाती है। अब मेरी बहनों और भाइयों और बेटा बेटियों, साफ ध्यान से सुन लेना, अगर अपनी मेहनत से मेरे बच्चों का एडमिशन मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, IIT IIM में होगा, लॉ कॉलेज में होगा, कहीं भी होगा, तो फीस चाहे कितनी भी हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस होती है 8 लाख 10 लाख रुपया साल, 5 साल के 50 लाख। बताओ, किसानों के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? गरीबों के दे सकते हैं क्या? तो अब ये फीस बच्चों के मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? अरे जोर से बताओ। मामा भरवाएगा। पढ़ाते जाओ बच्चों को। मामा तो मुख्यमंत्री है, उनकी पढ़ाई में बाधा नहीं आने दूंगा। बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा बहनों और भाइयों मैं नहीं रहने दूंगा। ये पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, माता पिता का नाम रोशन करते रहें और अपने प्रदेश और क्षेत्र को आगे बढ़ाते रहें। ऐसी अनेकों योजनाएं, अभी एक योजना मैंने शुरू करी। 12वीं के बाद क्या करें? 12वीं के बाद बच्चों को काम धंधे की जरूरत होती है, तो एक तो सरकारी नौकरियों में भर्ती का अभियान लगातार जारी रहेगा। 1 लाख भर्तियां अभी कर रहा हूं, 50,000 भर्ती और करूंगा, तो सरकारी नौकरी में भी भर्ती। दूसरे, हमारे कई बच्चे अगर अपना काम धंधा शुरू करना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लोन वो दिलवा के उसकी गारंटी मैं लूंगा और ब्याज की सब्सिडी भी दूंगा ताकि अपना काम धंधा शुरू कर सके। और तीसरे, मेरे बेटा बेटियों जिनने 12वीं पास कर लिया, जिन्हें ITI कर लिया, ऐसे बच्चे उसके बाद क्या करें? तो मेरे बेटा बेटियों, अगर काम सीखने जाओगे अलग अलग कंपनी में, तो एक नई योजना भी चालू कर रहा हूं, मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। ये बच्चे काम सीखने जाएंगे और काम सीखने के बदले मामा 8,000 रुपया इनको दिलवाने का काम करेगा ताकि काम भी सीख जाए और 8,000 रुपया से उनका खर्चा भी चल जाए। देखिए, मैं मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बना कि कुर्सी पे बैठ के आनंद करूं, इसलिए बना है कि मैं लोगों की जिंदगी बदलूं,
मैं आंखों के आंसू पोंछूं, मेरी गरीब बहनों, 1000 रुपया की जरूरत भी अगर पड़ जाती थी, दवाई के लिए चाहिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए चाहिए, कपड़ों के लिए चाहिए, बच्चा आके गोद में बैठ गया और कहने लगा माँ मुझे शर्ट दिलवा दे, बेटी कहने लगी मम्मी फिराक दिलवा दे, स्कूल की मेरी कपड़ा फट गया है वो कपड़ा दिलवा दे, खिलौना दिलवा दे, छोटा मोटा और कोई चीज दिलवा दे। या सावन के महीने में जब मायके जाती हैं तो भैया के बेटा बेटी आएंगे दौड़ के और पकड़ के कहेंगे भुआ जी आई है, मेरे लिए क्या लाई है। तो बहनें इसी चिंता में रहती थी कि पैसा की व्यवस्था कहां से करूं, 1000 रुपया के लिए भी परेशान हो जाती थी। बताओ बहनों सही बात है कि नहीं, आज दिल से बताना, अरे सही है तो बताओ सही है कि नहीं। 1000 रुपया 500 रुपया अगर मांगने भी जाए तो कह देते थे रिश्तेदारी कह दे कि अरे हमारे पास कहां से धरे। और ये दर्द मैंने बहनों बहुत दिनों से देखा था और मैं कई दिनों से सोच रहा था कि कोई ऐसी योजना बना शिवराज कि बहनों की ये तकलीफ दूर हो जाए। एक दिन मैं रात भर सोचता रहा क्या करूं, क्योंकि एक बात साफ है, देखो मैं कहने के लिए भैया नहीं हूं, आपके बेटा बेटी मुझे मामा कहते हैं, वो मेरे भांजे भांजी है। अब वो भांजे भांजी हैं तो ये जो सामने बैठी है ये मेरी बहनें हैं सब। बताओ बहनें हैं कि नहीं, अरे जोर से बोल के बताओ है कि नहीं। भाई हूं मैं, अरे बताओ भाई हूं, सगा हूं कि सौतेला। और इसलिए मेरे मन में ये बात आई कि भाई भी तो तू भी तो भाई है और भाई भी सगा भाई है। अब भाई सावन के महीने में अपनी बहनों को कुछ ना कुछ तो देता ही है। राखी बंधवाता है तो पैसा देगा, कपड़ा देगा, कोई 100 देगा, कोई 200 देगा। मेरे दिल ने कहा कि देख अपनी बहनों की तरफ, क्या तेरा कोई फर्ज नहीं है। और मैंने तब सोच लिया कि ऐसी योजना बनाऊंगा क्योंकि साल में एक बार बहनों के खाते में पैसा डालने से काम नहीं चलेगा। बताओ एक बार देने से काम चलेगा क्या, नहीं चलेगा। और इसलिए मैंने तय किया एक बार नहीं, हर महीने अपनी बहनों के खाते में 1000 रुपया मैं डालूंगा ताकि मेरी बहनें मजबूर ना रहे। ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना है। बहनों जरा जोर से ताली बजाओ, बताओ योजना अच्छी है कि नहीं, अरे जोर से बताओ अच्छी है कि नहीं। लेकिन सुन लेना यही नहीं रुकने वाला। देखो एक बात है जो सच्चाई है भाई, तुम भी सुनो, पैसा अगर होता है तो विश्वास रहता है। बताओ भरोसा रहता है कि नहीं। जेब में पैसा हो तो जरा हिम्मत रहती है कि पैसा तो रखें, जरूरत पड़ेगी तो खर्चा कर लेंगे। और पैसा नहीं होता तो जी घबराता है, मुसीबत में आ गए तो क्या होगा। और इसलिए मेरी बहनों ये पैसा नहीं है, ये बहनों का सम्मान मैंने दिया है, बहनों की इज्जत मैंने दी है, उनका स्वाभिमान उनको दिया है। और पैसा जब आता है तो इज्जत भी बढ़ती है। बताओ बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। अब सास भी सोचती है बहू के खाते में 1000 रुपया तो आ रहे हैं, जरा बहू की रोटी में भी घी चुपड़ दो भाई। सास का प्यार बढ़ गया होगा और पतिदेव भी अब जरा ढंग से बोलते होंगे, एक गुड्डू की मम्मी कैसी हो तुम, पैसा आए कि नहीं आए अभी। क्योंकि बखत जरूरत पे उनका भी काम चलेगा। लेकिन मैं यही नहीं रुकने वाला, मैं पैसे की व्यवस्था कर रहा हूं। मेरी बहनों अभी जो पैसा मैं 1000 रुपया डाल रहा हूं उससे 15,000 करोड़ रुपए का खर्चा एक साल में होगा। 15,000 करोड़ कितने पैसे जाएंगे बहनों के खाते में। आज बहनों से बुलवाऊंगा कितने जाएंगे, 15,000 करोड़। बताओ मेरे अलावा कोई दे सकता था क्या, अरे जोर से बोलो। कांग्रेस का भी दे सकती थी क्या। मैंने तय किया चाहे कुछ हो जाए मैं तो दूंगा और यहीं तक नहीं रुकूंगा। पैसे का इंतजाम कर रहा हूं और इंतजाम करते करते एक के बाद एक चरणों में धीरे धीरे 1000 से बढ़ा के 1250 रुपया करूंगा, फिर 1250 से बढ़ा के 1500 रुपया करूंगा, फिर 1500 से बढ़ा के 1750 रुपया करूंगा, फिर 1750 से बढ़ा के 2000 रुपया करूंगा, फिर 2000 से बढ़ा के 2250 करूंगा, फिर 2250 से बढ़ा के 2500 करूंगा,
फिर 2500 से बढ़ा के 2750 करूंगा और अंत में 2750 से बढ़ा के कितने करूंगा? जोर से बोलो, 3000 करूंगा। क्योंकि मैं मानता हूं कि जब ये 3000 रुपया बहनों के पास होगा तो उनके छोटे बड़े सारे काम हो जाएंगे, आंखों में आंसू नहीं रहेंगे, चेहरे पे खुशी आएगी और वो गर्व के साथ जिएगी, स्वाभिमान के साथ जिएगी, इज्जत के साथ जिएगी। मेरे लिए इसलिए मेरी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण योजना है और ये योजना बना के मेरी बहनों मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी सफल हो गई। अब मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि मैंने बहनों की जिंदगी ठीक करने की कोशिश की और उसमें मैं सफल हो गया। हमको आगे बढ़ना है। एक बात और मेरे दिमाग में जो है कि बहनों की आमदनी काम धंधा करते हुए, घर का कामकाज करते हुए 10,000 रुपया होनी चाहिए और स्व सहायता समूह के माध्यम से, आजीविका मिशन के माध्यम से ये आमदनी बढ़ाने की कोशिश मैं कर रहा हूं। यहाँ स्व सहायता समूह की बहनें कौन कौन है? हाथ उठाओ जरा। बहुत सी मेरी बहनें समूह की बैठी है। देखो, अपन को गरीब नहीं रहना, अपन को मजबूर नहीं रहना, अपन को अब धीरे धीरे अपनी आमदनी बढ़ानी है। उसके कई तरह के काम धंधे शुरू कर रहे हैं, उनका वर्णन करने का समय मेरे पास नहीं है। मेरी कोशिश है कि काम करते करते एक बहन की हर महीना आमदनी कम से कम 1 लाख रुपया होना चाहिए, ताकि लखपति क्लब में शामिल हो जाए। 10,000 रुपया महीना। उसके लिए हम अलग काम कर रहे हैं। समाज का हर वर्ग, अभी रमाकांत जी किसानों के लिए बता रहे थे 0% ब्याज पे कर्जा। कमलनाथ ने कई झूठे वादे किए। 5-6 चीजें ही मैं आपको बताता हूं। मैं बहनों को जो 16,000 देता था वो बंद कर दिए। मर जाते थे एक्सीडेंट में, मैं 4 लाख देता था, कमलनाथ ने बंद कर दिए। मैंने बच्चों को लैपटॉप के लिए 25,000 रुपया देने का फैसला किया था, कमलनाथ ने बंद कर दिए। बेटियों की शादी करवा दी, लेकिन शादी करने के बाद भी बेटियों के खाते में कमलनाथ ने पैसा नहीं डाले, कांग्रेस ने पैसा नहीं डाले। बेटियों को भी छलने का काम किया। मैं बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाता था तो वो तीर्थ यात्रा भी इनने बंद कर दी थी। मैं पहले रेल से तीर्थ यात्रा करवाता था, अब मैं मुख्यमंत्री बना तो तीर्थ यात्रा फिर चालू, लेकिन केवल रेल से नहीं, अब हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा। बताओ, गरीबों को भी हवाई जहाज में बैठना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, बैठना चाहिए कि नहीं? और इसलिए हवाई जहाज से भी तीर्थ यात्रा अपनी जारी रहेगी। ऐसी कई योजनाएं जो कांग्रेस और कमलनाथ ने बंद कर दी थी, वो सारी योजनाएं फिर चालू कर दी है। गांव-गांव में विकास के काम आज आपने देखे कि करोड़ों रुपयों के विकास के कामों के भूमि पूजन और शिलान्यास आज यहां संपन्न हुए हैं। चाहे बाया मेन रोड से मर्दानपुर मार्ग हो, मुर्रा, ये बहुत से रोड हैं। आज 25 करोड़ 32 लाख के इस इलाके के कई सड़कों के भूमि पूजन के कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। तो ये सड़कें भी बनेगी। आज जब मैं बाया आया तो बाया वालों ने मेरे सामने कुछ और मांगे रखी है, मैं उन पे भी चर्चा करना चाहता हूं। एक तो नाले का ऐसे बेटा ऐसे पूरी नहीं होगी। मैंने पहले ही कह दिया है, ये बीच में जनता बैठी, इसमें डिस्टरबेंस नहीं। अगर कोई बात है तो अलग बात कर लेना। और मैंने पहले ही कह दिया कि बच्चों के स्कूल में जो गड्ढे की शिकायत आई है, तुरंत उस गड्ढे को भरने का काम किया जाएगा। एक बार मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। इसके साथ ही बाए की एक बड़ी समस्या है नाले के रिटेनिंग बाल और उसका पक्कीकरण। ये पहले भी एक बार प्रयास हुए थे, लेकिन उन प्रयासों में पूरी सफलता नहीं मिली। अब इसका कलेक्टर इधर आ जाए, जरा कलेक्टर इधर आ जाए। इसके रिटेनिंग बाल के यहाँ, रिटेनिंग बाल के मामले में तत्काल यहाँ का एस्टीमेट बनवा के और मुझे मिल जाए, ताकि इसकी परमानेंट व्यवस्था हम लोग कर सकें। आपने रिटेनिंग बाल के अलावा सलकनपुर कॉरिडोर की बात करी है, यहाँ आगे बढ़ाने की, तो उसकी भी मैं सर्वे करवा लूंगा। एक कचरा संग्रहण वाहन चाहिए, बड़ा वाला डीजल इंजन वाला, तो उसकी व्यवस्था भी बाया में करेंगे। और आंतरिक मार्ग
लगभग 1000 मीटर आपने मांगा है, तो 2 चरणों में ये आंतरिक मार्ग भी सीमेंट कंक्रीट का यहां बढ़वा दिया जाएगा और एक सामुदायिक भवन ये भी बाया में बनाने का काम किया जाएगा। बाया के अलावा आसपास के गांव से भी जो आवेदन आए हैं उस पर उपयुक्त काम करेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आपने आशीर्वाद दिया और उस आशीर्वाद के कारण मुझे ये ताकत प्राप्त हुई कि मैं जनता की सेवा के काम कर रहा हूं। एक बात केवल कहता हूं कि बताओ, जो अपना साथ दे उसका साथ देना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, देना चाहिए कि नहीं? तो आज मैं आपसे अपील करता हूं, मेरे बहनों और भाइयों, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छा काम कर रही है, तुम्हारा भाई और मामा अच्छा काम कर रहा है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो बताइए उनका साथ देना चाहिए कि नहीं? तो आइए आज बाया में हम संकल्प करेंगे कि जो हमारे साथ है हम उसके साथ रहेंगे, भैया का साथ देंगे, मामा का साथ देंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का साथ देंगे। बोलिए सब तैयार हैं? तो अपनी अपनी जगह खड़े होके दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के इधर भी और दोनों हाथ ऊपर उठा के दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के मामा, भैया और भाजपा का साथ देने का संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हायर सेकेंडरी स्कूल में कॉमर्स की क्लास भी शुरू की जाएगी, मुझे अभी बताया। तो कॉमर्स की क्लास भी यहाँ के हायर सेकेंडरी स्कूल में चालू करेंगे। हॉस्पिटल तो बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और मैं सम्मानित मंच से आग्रह करता हूं कि हितग्राहियों को हित लाभ वितरण करने की कृपा करें। उससे पूर्व एक छोटी सी घटना जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक हमारी बिटिया है निकिता, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने गई थी और सेल्फी लेते वक्त उसका जब मोबाइल टूट गया तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की संवेदना और सहृदयता देखिए कि तत्काल उस बेटी को बुलाकर नया मोबाइल गिफ्ट कर रहे हैं। बेटी निकिता आए और अपना मोबाइल प्राप्त करें। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सहृदयता और संवेदनशीलता है। हम गौरवशाली हैं कि ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री हमें मिले हैं। इसके अतिरिक्त मां नर्मदा आजीविका स्व सहायता समूह, इनको सिंधी कैंप पानगुड़ाया के हैं, इनको 6 लाख रुपए का चेक वितरण किया जा रहा है ताकि ये स्वरोजगार कर सकें और अपना व्यवसाय स्वयं कर सकें। 6 लाख रुपए की बैंक लिंकेज। इसके अतिरिक्त श्रीमती कृष्णाबाई अशोक नारायण साहू, इनको स्वास्थ्य विभाग का आयुष्मान कार्ड प्रदान किया जा रहा है, जिससे ये 5 लाख रुपए तक का इलाज देश में कहीं भी करवा पाएंगी। श्रीमती लक्ष्मीबाई यादव, रतन सिंह यादव श्रम विभाग से इनको संबल कार्ड प्रदान किया जा रहा है और सभी शासन की सभी सुविधाएं संबल कार्ड प्राप्त होने के बाद इनको मिलने लगेंगी। श्रीमती लक्ष्मीबाई यादव और कुमारी नित्या तुमरा, पिता सुखरा, माता शगुनबाई। कुमारी नित्या को लाडली लक्ष्मी योजना का प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। यानी एक और बेटी इस पद से लखपति बनने जा रही है और उच्च शिक्षा प्राप्त करने जा रही है। और अब मैं सरपंच प्रतिनिधि महोदय आदरणीय पटेल साहब कृपया आकर आभार व्यक्त करने का रस करें। आज हमारे इस विकास